और मैंने अपनी स्क्रीन शेयर भी नहीं करी अभी तक, वो भी कर लेते हैं। हाँ जी बेटा, देखिए बेटा, जब हम बात करते हैं इसकी वीबीटी की वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करते हैं बेटा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर हमसे कहा गया था बेटा हाँ जी बेटा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देखिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करते हैं बेटा, तो इसमें सबसे पहला जो एग्जांपल था वो हमारे पास है CH4। देखिए और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है 1s2 2s2 2p6। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखी जाती है? कार्बन की 1s2 2s2 2p2। ठीक है बेटा, क्योंकि कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। अब देखिए, जब हम ग्राउंड स्टेट की बात करें तो हमेशा बेटा याद रखना कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमेशा वैलेंस शेल्स आते हैं, और वैलेंस शेल इसके अंदर हमारे पास कौन सा है? एल शेल। और जब हम एल शेल की बात करते हैं तो n की वैल्यू 2 होती है, और 2 के अंदर हमारे पास आता है 2s एंड 2p आर द वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स। तो याद रखना बेटा, वीबीटी के अंदर हमेशा जाएगा आपके पास वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स आते हैं, दैट इज 2s एंड 2p। और जब हम बात करते हैं बेटा, देखिए जब भी ये हाइब्रिडेशन में यानी कोई भी बॉन्ड बनाते हैं, तो आप भी जानते हो कि बॉन्ड बनाने के लिए आइदर दे फॉर्म सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। आप जानते हो बेटा, सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों बनाते हैं। और उन बॉन्ड्स को बनाने के लिए ये हमेशा जो ऑर्बिटल्स होने चाहिए, कैसे होने चाहिए? हाफ फील्ड या फुली फील्ड? बिल्कुल सही, दोनों। हाफ फील्ड। इसलिए बेटा, बिल्कुल सर सही, आप इसलिए क्या करते हैं बेटा, वेरी गुड बच्चे, इसलिए ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन अपना ट्रांसफर कर देता है नेक्स्ट वाले एम्प्टी ऑर्बिटल्स के अंदर। इसलिए जब हम बात करते हैं कार्बन की बेटा, एक्साइटेड स्टेट जो होती है कार्बन की, कौन सी स्टेट? एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट की जब हम बात करते हैं बेटा, तो हमारे पास आ जाता है ये 2s, और 2s में एक इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन 2s से जंप करके बेटा 2p में चला जाता है, इस टाइप से। एनी डाउट इसके अंदर? हाँ जी बच्चों, अब देखिए इस टाइप से बेटा आपके पास और इस टाइप से बेटा जब हमारे पास जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल जो हमारा बना है वो है CH4। जब CH4 की कार्बन, और मैं बता रहा हूं बेटा, ये मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और इस टाइप से ये 3 स्टेप अलग अलग आपको बनाने हैं। इसके बाद हमारे पास 2s, फिर आपके पास आता है 2p। ये देखिए कार्बन का एक एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, अब देखिए जब हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, सेंट्रल एटम के साथ जो अटैच है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है बेटा, वो होती है 1s1, यानी s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, इसलिए एक एक हाइड्रोजन ये एक एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा इसको। और इस टाइप से बेटा एक हाइड्रोजन इसमें आया, दूसरा हाइड्रोजन ये रहा, थर्ड हाइड्रोजन ये रहा, और फोर्थ हाइड्रोजन इस टाइप से। तो इस टाइप से बेटा टोटल ये हाइड्रोजन जो ऑक्यूपाई कर रहे हैं ऑर्बिटल्स, तो बताइए कौन कौन से ऑर्बिटल्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं? सबसे पहले कौन सा ऑर्बिटल ऑक्यूपाई किया इसने? हाँ जी बेटा, कौन सा ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करा सबसे पहले इसने? एस ऑर्बिटल। उसके बाद एस ऑर्बिटल। बिल्कुल, उसके बाद पी के कितने? तीन। इसलिए बेटा इसकी जो 3। हाइब्रिडेशन बनी वो बनी sp3। और जब हम इसकी बात करते हैं ज्योमेट्री, और आप भी जानते हैं बेटा sp3 हाइब्रिडेशन के लिए जो ज्योमेट्री बनती है वो आपकी आती है टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल के लिए बेटा हम क्या करते हैं, शेप्स डिनोट करते हैं। कैसी शेप डिनोट करते हैं बेटा? देखिए आप भी जानते हो टेट्राहेड्रल के लिए इस टाइप से हम शेप बनाते हैं, एच एच, ये एच, और ये एच, इस टाइप से। और इनके बीच में बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री का। बस आपको ये बनाना है। एनी डाउट बेटा इसके अंदर? अब
देखिए अब दूसरा हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब मैं देखो मैंने कहा था ये 3 क्वेश्चन हम करेंगे, इंपॉर्टेंट है, बाकी 1-2 ये SF6 का भी आपको घर के लिए दे देंगे। तो आज हम ये 2 एग्जांपल करते हैं, CH4 करेंगे और PCl5 करते हैं। अब SF6 मैं आपसे पूछूंगा, अभी एक-एक की स्क्रीन हम ऑन करके एक बार चेक करेंगे कि किस किसने करा है, किस किसने नहीं। फास्फोरस का करते हैं बेटा। अब मुझे बताइए फास्फोरस के अंदर सेंट्रल एटम कौन है बेटा, जल्दी बताइए। PCl5 के अंदर बिल्कुल सेंट्रल एटम इज फास्फोरस, बिल्कुल सर। और फास्फोरस की बेटा एटॉमिक नंबर कितना होता है, आप बताएंगे मेरे को? है बेटा 15। वेरी गुड, एटॉमिक नंबर इसका होता है बेटा 15। वेरी गुड, 15 होता है। 15। तो हाँ जी बेटा, हाँ बेटा बोलो। डबल वही कार्यों से साथ में बेटा मेरे को आपकी आवाज अभी भी नहीं आई। हाँ बेटा बताओ क्या कह रहे हो, दोबारा से बोलो बेटा क्या कह रहे हो। चलिए कोई बात नहीं। बताइए क्या कह रहे थे आप लोग। ओके देखिए बेटा, अच्छा चलो मैं आपको 5 मिनट देता हूं बेटा। देखिए जब फास्फोरस की बात करते हैं इसका एटॉमिक नंबर होता है 15। प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए बेटा अपना। इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p। हाँ जी बेटा 3p में कितने आएंगे इलेक्ट्रॉन? 3। वेरी गुड 3, बिल्कुल सही, वेरी गुड बेटा 3। अब देखिए बेटा हमें भी पता है कि हाइब्रिडाइजेशन के अंदर या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स लिए जाते हैं, और इसके अंदर वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स कौन से बेटा बता सकते हो? 3s 3p। वेरी गुड, बिल्कुल 3s और 3p। अब देखिए बेटा जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले ग्राउंड स्टेट लिखेंगे, और ग्राउंड स्टेट के अंदर बेटा हमारे पास आता है 3s और उसके बाद आता है बेटा 3p। आप देखिए एक 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और 3p में एक एक और एक। और मैंने आपको बताया था बेटा कि जब भी हम इसको हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे तो हमेशा ये एक्साइटेड स्टेट हो जाएगा, और हर एक में जो ऑर्बिटल्स होने चाहिए हाफ फिल्ड होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पे 3s ऑर्बिटल जो है फुली फिल्ड है बेटा। 3s ऑर्बिटल कैसा है? हाँ जी बेटा देखिए साफ साफ फुली फिल्ड। और ये जो हाँ जी बेटा बताइए। अब देखिए 3s फुली फिल्ड है और 3p के हर एक ऑर्बिटल कैसे हैं? हाफ फिल्ड। अब जो ये 3s का जो ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन है वो किस में जाएगा बेटा? अब देखो डी ऑर्बिटल में। बिल्कुल सही, डी में क्यों जाएगा? अब देखिए बेटा k शेल, l शेल और m शेल। जब हम m की बात करते हैं तो m के लिए जो n की वैल्यू आती है वो 3 आती है, और l की वैल्यू होती है 0 1 2। तो ये आपके पास आता है 3s 3p एंड 3d। वेरी गुड बेटा। तो ये जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो 3d में जंप कर जाता है इस टाइप से। तो 3d ऑर्बिटल दिखाएंगे हम 1 2 3 4 5 इस टाइप। एक इलेक्ट्रॉन 3s से जंप करके 3p 3d में चलाता है। अब ध्यान से देखिए, तो ये हमारे पास 3s इस टाइप से, ये 3p, और ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन जंप करके ये 3d में चला गया। अब सुनो, अब हमारे पास ईच, यहां पे बेटा देखिए लिखनी हो लाइन लिखिए, नहीं लिखनी तो मत लिखिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो होती है लाइन लिखनी, बट कई बार क्या करते हैं बच्चे, क्या करते हैं लाइन नहीं लिखते बेटा। ठीक है बेटा, हाँ जी बेटा, तो लाइन लिख देते हैं कि ईच जो हमारे पास जो क्लोरीन है, देखो यहाँ पे लाइन लिखनी हो तो आप लिख दीजिए ईच क्लोरीन एटम जो होता है वो एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है बेटा, डोनेट करता है टू द हाइब्रिड ऑर्बिटल, और इस टाइप से वो क्या करता है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स की डोनेशन करता है और स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन करता है। ठीक है बेटा, अब देखिए जब इस टाइप से आपने लिख दिया तो
5 एटम्स, ये लाइन देखो बेटा, मैं पहले कह रहा हूं लिखनी है लिखिए, नहीं लिखनी आपकी मर्जी है। 5 एटम्स ऑफ फ्लोरीन, ये बेटा 5 एटम्स ऑफ फ्लोरीन एकोमोडेट, हाँ जी सर बेटा बोलिए। क्लोरीन, क्लोरीन सर ओ क्लोरीन, ओ सॉरी सॉरी, और सॉरी बेटा, 5 एटम्स ऑफ क्लोरीन, सॉरी 5 एटम्स ऑफ क्लोरीन एकोमोडेट, हाँ जी बेटा 5 एटम्स ऑफ क्लोरीन एकोमोडेट। क्या करेंगे बेटा, एक एक जो इलेक्ट्रॉन है जब हम PCl5 PCl5 बताएंगे इसके अंदर, तो इस टाइप से बेटा ये 3s, ये 3p एंड 3d, 1 2 3 4, ये हमारे पास बेटा एक एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के हो गए। और इसमें अब हम जो इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे यानी 5 एटम्स ऑफ क्लोरीन एकोमोडेट 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ फॉस्फोरस। और मेंशन करना बेटा 5 ऑर्बिटल्स कौन से, 3s 3p, और 3p के अंदर मेंशन करोगे 3px 3py एंड 3pz, ठीक है बेटा, एंड 3d। और 3d का जो आपका बनता है बेटा 1 ऑर्बिटल ऑफ 3d, या फिर ऐसे लिखिए सिंपल 1 ऑर्बिटल ऑफ 3d। और इस टाइप से बेटा ये एक एक इलेक्ट्रॉन जो बनेंगे ये किसके आएंगे, क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरे क्लोरीन का, और ये तीसरे क्लोरीन का, और ये चौथे क्लोरीन का, और ये पांचवें क्लोरीन का। इस टाइप से बेटा, इस टाइप से इस क्लोरीन ने एकोमोडेशन कर ली। तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन बनी, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी बेटा, सबसे पहले इसने कौन सा ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करा, एस बिल्कुल सही, पी के कितने ऑर्बिटल, 3, थ्री, और उसके बाद एक डी का, तो एस, इसकी हाइब्रिडेशन बनी sp3d, और इसकी शेप बनी है बेटा, ज्योमेट्री होगी इस टाइप से ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनती है। और जब इसकी शेप की बात करते हैं तो शेप हमारे पास इस टाइप से बनती है, 3 बॉन्ड बनते हैं इसके 120 पे, ठीक है बेटा, और 2 बॉन्ड बनते हैं इसके कितने पे, 90 डिग्री पे। इसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना है तो बता देना बेटा कि इन PCl5, ये पूरी एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता देता हूं, लिखवा बाद में देंगे बेटा, कि PCl5 में जो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा ये, ठीक है ना बेटा, ये जो नोट्स हैं तो मैं समझा देता हूं। इन PCl5 के अंदर बेटा जो ये 3 बॉन्ड होते हैं जो 120 डिग्री पे होते हैं, दैट आर कॉल्ड इक्वेटोरियल बॉन्ड। कौन से बॉन्ड होते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड कहलाते हैं। और जो ये दो इस टाइप से 90-90 पे होते हैं, दैट बॉन्ड आर कॉल्ड एक्सियल बॉन्ड्स। कौन से बॉन्ड्स कहलाते हैं बेटा, एक्सियल बॉन्ड्स। अब मुझे बताइए क्या इन दोनों बॉन्ड लेंथ की जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं और एक्सियल बॉन्ड्स हैं, क्या इन दोनों की जो बॉन्ड लेंथ है वो सेम रहेगी या अलग अलग होगी बेटा, अलग अलग, देखिए बिल्कुल सही। क्यों अलग अलग होगी बेटा, क्योंकि बेटा क्योंकि यहाँ पे ये 90 डिग्री है तो इनके अंदर रिपल्शन ज्यादा होती है, इसकी वजह से जो एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं ये क्वाइट लॉन्गर होते हैं एक्स कंपेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड, ठीक है बेटा। इसी वजह से बेटा हमारे पास होता है एक्सियल बॉन्ड्स क्वाइट लॉन्गर होते हैं इन शेप, ठीक है, यस, इनका जो बॉन्ड लेंथ होती है वो लॉन्गर होती है एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड। और इसी वजह से बेटा जो PCl5 मॉलिक्यूल होता है जब इसको हीट करते हैं तो ये टूट जाता है PCl3 में और Cl2 गैस में। तो ये जो 2 बॉन्ड टूटते हैं ये हमेशा टूटते हैं कौन से, हमारे पास एक्सियल बॉन्ड ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। तो आप लोग अब मुझे करके दिखाओगे SF6 का मॉलिक्यूल, जल्दी बना के दिखाइए SF6। मैं 2 मिनट में बेटा एक बार चार्जिंग पे अपना फोन लगा देता हूँ, रिकॉर्डिंग को यहीं पे खत्म करते हैं। SF6 को मेरे को बना के दिखाइए, SF6 मैं 1 मिनट में वापस आए चार्जिंग पे लगा के, और मैं सबसे आगे आगे सबकी फोटो यानी मैं चेक कर रहा हूं किसकी चैट बॉक्स में आ रहा है किसका नहीं आ रहा बेटा।